हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 3 नवंबर। वो 3 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनुष्यों, जानवर और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, शाकाहारी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? आप ध्यान रखिएगा, शाकाहारी शब्द को सर्वप्रथम डोनाल्ड वाटसन के द्वारा दिया गया था। इस दिवस की शुरुआत 1994 में लुइस बालिस के द्वारा की गई थी। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस का जो शुरुआत किया गया था 1994 में सर्वप्रथम लुइस बालिस के द्वारा किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। दोस्त, यह टाइगर रिजर्व कहाँ है तो आप ध्यान रखिएगा, यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 1956 को। आप ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर को एमपी दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 230। कितनी दोस्त? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, पेंच नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका जो सीमा है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो दोस्त, हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हो गया। वे तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तुर्की। आप ध्यान रखिएगा, वो तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब बात आई तुर्की, तो तुर्की के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तुर्की, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? अंकारा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा। साथ ही दोस्त, तुर्की के प्रधानमंत्री कौन है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रिसेप तैयप एर्दोगन। कौन है दोस्त? रिसेप तैयप एर्दोगन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को विमेंस T20 चैलेंज संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जिस कंपनी को विमेंस T20 चैलेंज संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है, वो कौन सी कंपनी है दोस्त? तो है जियो। आप ध्यान रखिएगा, जियो जो कंपनी है उसे विमेंस T20 चैलेंज संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है। अब बात आई जियो, तो जियो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जियो, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 फरवरी 2007 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? मुंबई। इसके फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। साथ ही तो जियो के एमडी कौन है तो आप ध्यान रखिएगा, इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं संदीप दास। कौन है दोस्त? संदीप दास।
साथ ही दोस्त बात आई BCCI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। BCCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है दोस्त? बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। साथ ही दोस्त इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, BCCI के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली। साथ ही दोस्त सेक्रेटरी कौन है? तो वो है जय शाह। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो मेंस कोच है, जो आप ध्यान रखिएगा, जो इंडिया क्रिकेट टीम का जो मेंस कोच है वो है रवि शास्त्री। और बात की जाए महिला, तो महिला कोच कौन है? वो है WB रमन। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसका पुरुष जो कोच है वो है रवि शास्त्री, और महिला क्रिकेट टीम के जो कोच है वो है WB रमन। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्यलक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो कर्नाटक राज्य सरकार है उन्होंने भाग्यलक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्त? तो भाग्यलक्ष्मी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्त? राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों के अनुपात में सुधार करना। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्त? राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसका राजधानी कहाँ है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। यहाँ के CM कौन है? BS येदुरप्पा, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्त हाल ही में जिस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो कौन सा शहर है दोस्त? वो है दुबई। आप ध्यान रखिएगा, दुबई में सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अब बात आई दुबई, तो दुबई कहाँ दोस्त? ये है UAE में। अब बात करते हैं UAE, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। UAE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? UAE दिरहम। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, UAE का जो PM है वो कौन है दोस्त? वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। कौन है दोस्त? मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो आप UAE के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरुआत किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? ईटानगर। यहाँ के CM कौन है? पेमा खांडू, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? BD मिश्रा। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामेटी नेशनल पार्क,
पक्के टाइगर रिजर्व। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में एडिले सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एडिले सुमरीवाला। अब बात आई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं एडिले सुमरीवाला। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्त हाल ही में जो लद्दाख है उन्होंने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लद्दाख। अब बात की जाए लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। साथ ही दोस्त यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? ध्यान रखिएगा, यह जो केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख, वो बना है 31 अक्टूबर 2019 को। इसी कारण 31 अक्टूबर को उन्होंने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही दोस्त यहाँ के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं राधा कृष्ण माथुर। कौन है दोस्त? राधा कृष्ण माथुर। तो आप लद्दाख के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य बान और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा आरोग्य बान और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह है गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने इसका उद्घाटन गुजरात में किया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात की यात्रा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर किया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया। कब किया था? तो आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने हाल ही में गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उसी दिन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया है। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैक बक सेंचुरी, मरीन नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के उपलक्ष्य में एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इंदौर। आप ध्यान रखिएगा, यह खेल कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? इंदौर। हमारे जितने फ्रेंड हैं, सोनू कुमार, हरिओम कुमार, पवन कुमार, रोहित कुमार साव, रजनी गुप्ता जी, सर्वेश काजी जी, जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए धरने पोर्टल लॉन्च किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एज यू लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच।